खबर मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। ये जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर है आपकी। हरियाणा से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी जासूसी के आरोप है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में थे सभी 6 आरोपी। कैथल, पानीपत और नूह से भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी जासूसी के आरोप है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में सभी 6 आरोपी थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। कैथल, पानीपत और नूह से भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में सभी 6 आरोपी थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी जासूसी के आरोप लगे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी गाज गिरी है। जी हां, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी के आरोप लगे हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार की गई हैं। पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में ये सभी 6 आरोपी थे जिनको अब अरेस्ट किया गया है। कैथल, पानीपत और नूह से भी गिरफ्तारी हुई है। लगता है कि पाकिस्तान अब जासूसों के भरोसे ही रह गया है। भारत में आईएसआई की यूट्यूबर जासूस निकली है। सही सुना है आपने। हरियाणा पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर को हिसार से गिरफ्तार किया है। 2 अन्य भी इन्हीं के सहयोगी के रूप में यहां पर काम कर रहे थे। जिस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है जिनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये काम, ये रहती तो भारत में है लेकिन काम ये पाकिस्तान के लिए करती है, खुफिया एजेंट के रूप में। और अब इनके झूठ से पर्दा कहीं ना कहीं उठ रहा है। जो ये काम करती थी, क्या काम करती थी, क्यों काम करती थी, कैसे करती थी, ये अब सब कुछ आप सब लोगों के सामने आएगा। इनके अलावा 4 और लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी कैथल से, पानीपत और नूह से हुई है। बताया यह जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में लाहौर गई थी और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से उसके संबंध बने। गिरफ्तारी के बाद ज्योति को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि कैसे वो एक आईएसआई खुफिया एजेंसी के संबंध में आई थी। ना सिर्फ संबंध में आई थी बल्कि बताया जा रहा था कि दोनों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो गए थे और उसके बाद उसी खुफिया एजेंसी ने ज्योति को काम करने के लिए बोला और कुछ रुपए भी उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे, जिस पर ज्योति मल्होत्रा भरोसा उसके ऊपर करते हुए वो काम करना शुरू कर दी। और कुछ ऐसे अहम दस्तावेज, कुछ ऐसी अहम लिंक जो भारत के पास होनी चाहिए थी, उन सबको पाकिस्तान से ज्योति मल्होत्रा ने शेयर किया। लेकिन अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो देखना होगा कि 5 दिन की रिमांड में पुलिस उनसे क्या क्या सवाल पूछती है और ज्योति मल्होत्रा की तरफ से क्या क्या जवाब आता है। हालांकि इन सब के बीच में यह तो साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर है और अब और सख्ती बरतने जा रही है सरकार। और इन सोशल मीडिया पर, क्योंकि पहले भी आपने देखा पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करके हमने उसके कई सारे 14 चैनल्स को बैन कर दिया, वहीं पर नहीं रुकी।
फिर उसके बाद कार्रवाई और आगे बढ़ी और पाकिस्तान के जो फेमस वहां के सितारे हैं, हमने उनको अपने भारत में भी बैन किया। लेकिन किसी को क्या पता था कि भारत में रहने वाले लोग ही वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है कि अब अपनी खुफिया के जरिए, भारत के खुफिया के जरिए ही अब पाकिस्तान अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब वो खुफियाओं के साथ ही उसकी जो नैया है वो इन्हीं के भरोसे चलती हुई नजर आ रही है। ये गिरफ्तारी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ। इस समय तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इस बीच जब हम पाक को इंटरनेशनल लेवल पर जब हम उसकी बखियां उधेड़ने के लिए तैयार हैं, उस बीच में ये जो खबरें आती हैं वो अहम हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपके ही देश के लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भारत पे सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ चर्चित हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स के संबंध उनसे बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार यह भी बता दें कि साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। उसके बाद जब संबंध बन गए तो दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फोन में जट रंधावा सेव किया था, शामिल थे। ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में रही। वह न केवल पाकिस्तान के फेवर में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी शेयर की। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया, बाली भी गई थी। आरोप यह भी है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की और दिल्ली में रहने के दौरान PHC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। इस मामले में लिखित कबूलनामा दर्ज किया गया है और केस दर्ज करके अब उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। यह पूरा मामला एक जासूसी अभियान का हिस्सा है, जिसमें ज्योति सहित 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं।